हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये कहता है कि किसी नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम पहले तो ये डेफिनेशन देख लें। छोटी सी डेफिनेशन है कि नाउन की तारीफ़ करने वाले लफ्ज़ को एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब नाउन की कोई तारीफ़ करे, ठीक है ना, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन पुअर पीपल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, टॉल ट्री। अब ट्री गर्ल पीपल ये क्या है? नाउन है। और उनकी तारीफ क्या है? पुअर पीपल मतलब गरीब लोग। ब्यूटीफुल लड़की, लड़की तो है लेकिन क्या? खूबसूरत। टॉल ट्री, ठीक है ना, दरख्त तो है लेकिन कौन सा दरख्त कि वो जो है वो टॉल ट्री, लंबा बड़ा, ठीक है। तो ये क्या है कि नाउन की इसने तारीफ यहाँ पर बयान की है। तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। इन मिसालों में तारीफ करने वाले अल्फाज टॉल, ब्यूटीफुल और पुअर अहम सिफत एडजेक्टिव हैं, ठीक है ना। जैसे पुअर हो गया, ब्यूटीफुल, टॉल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। फिर कहता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। पहली डिग्री पॉजिटिव, दूसरी कंपेरेटिव और तीसरी जो है वो सुपरलेटिव, ठीक है ना। और जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर लोग ना बच्चे परेशान होते हैं जो देखे ना नाउन में और एडजेक्टिव में। तो नाउन और उनका छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि जो है वो ना नाउन की कभी भी डिग्रीज नहीं बनती और एडजेक्टिव की क्या डिग्रीज बनती हैं। जैसे पीपल एक पीपल नाउन है, गर्ल नाउन है, ट्री नाउन है। अब इनकी डिग्रीज नहीं बनती, ठीक है ना। लेकिन आप जो है वो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस याद कर लीजिएगा कि नाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। फिर है कि डिग्री बनाने का फार्मूला। अब डिग्री बनाने का फार्मूला ये है विथ मोस्ट ऑफ वन सिलेबल एडजेक्टिव्स एड ER एंड EST। अब ये जो है ना, अब मतलब ये आपको एक तो आप सीख भी लेंगे और दूसरा आप जितनी स्टडी करेंगे आपको आ जाएंगे ये लफ्ज़ ना, पढ़ने से आ जाती है। इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो इसम सिफत बोलने में एक लहजे में अदा हो सके तो उनकी दूसरी डिग्री मालूम ER लगा कर बनाएं, ठीक है। और तीसरी डिग्री EST लगा कर बनाएं। जैसे ब्लैक है तो क्या है? ब्लैक है। हार्ड है, हार्डेस्ट। हमने क्या किया कि इसमें एक ही सिलेबल है, ठीक है ना। क्या है कि इसमें एक ही लहजे में है। जैसे हार्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इनके बिग, ठीक है ना, ये देखिए एक सिलेबल है और एक ही लहजा है। तो यहाँ पर क्या हम ER लगा कर सेकंड कंपेरेटिव और EST लगा कर तीसरी डिग्री सुपरलेटिव बना सकते हैं। अगर कहता है कि विथ मोस्ट 2 सिलेबल, अगर 2 लहजे हों, एडजेक्टिव यूज मोर एंड मोस्ट, ठीक है ना। जो अहम सिफत बोलने इसम सिफत सॉरी में सिफत बोलने में जो इसम सिफत बोलने में 2 या 2 से ज़ायद लहजों में अदा हो, उनकी दूसरी डिग्री से पहले मोर और तीसरी डिग्री से पहले मोस्ट लगाएं। तो ये इसमें देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पे 2 जो है ना वो सिलेबल है, ठीक है ना। तो उनके साथ क्या कि हमने मोर एंड मोस्ट लगाना है। जैसे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो क्या कह रहा है कि 2 या 2 से ज़ायद लहजों में अदा हो, उनकी दूसरी डिग्री से पहले मोर और तीसरी में मोस्ट। तो ये देखें, ठीक है ना। प्लीज़
मोर प्लीज्ड, मोस्ट प्लीज्ड, चार्मिंग, मोस्ट मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग। ठीक है, फिर कहता है जो इस्म सिफत बोलने में दो लहजों में अदा हो और वो वाई ओ डब्ल्यू या ई आर पर ख़त्म हो तो उनके साथ ई आर या ई एस टी ही लगाया जाता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखें कि क्या कहता है कि टू सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई ओ डब्ल्यू एंड ई आर यूजुअली एट ई आर या ई एस टी, जो इसम सिफत बोलने में दो लहजों में अदा हो और वो वाई ओ डब्ल्यू या ई आर पर ख़त्म हो तो उनके साथ या ई आर या ई एस टी ही लगाया जाता है, जैसे बिजी। अब इसमें क्या है, दो सिलेबल है, लेकिन इसमें देखिए वाई पे ख़त्म होता है तो हमने आई ई आर लगाया, दूसरी डिग्री बन गई बिजियर। बिजीएस्ट में वाई आ रही है तो मैं आई ई एस टी लगा दी, वाई इज़ चेंज टू आई। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है वो बाकी को भी हम चेंज करते हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। इसी तरीके से ये बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद है कि विथ सम टू सिलेबल एडजेक्टिव यूज ई आर ई एस टी आर मोर मोस्ट। ठीक है ना। क्या कहता है कि जब जो है वो कभी कभार क्या है और जो कुछ दो सिलेबल एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या भी करते हैं, ई आर ई एस टी और मोर और मोस्ट ये दोनों लगा सकते हैं, जैसे कॉमन, कॉमनर या मोर कॉमन, कॉमनेस्ट या मोर कॉमनेस्ट या मोर मोस्ट कॉमन, हैंडसम या हैंडसमर, फ्रेंडली, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरर या मोर क्लेवर। देखो हमेशा याद रखिए इनमें से आपको एक लगानी है। ठीक है ना। अक्सर ये एरर आता है कि देखा होगा आपने मोर क्लेवरर ऐसे होता लिखा होता है, तो आपने क्या करना है, या मोर को काटना है या क्लेवरर को काटना है, या मोर क्लेवर लिखना है या क्लेवरर लिखना है, या क्लेवरेस्ट लिखना है या मोस्ट क्लेवर लिखना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान लगा के वहाँ पे एमसीक्यू एरर्स में ये छोटी छोटी चीज़ें देते हैं। फिर है इरेगुलर कंपेरिजन। ठीक है। अब क्या है, एक तो हमने रेगुलर पढ़े कि भाई इनमें ई आर लगा कर ये, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलता, जैसे बेड, इल, ईविल। ठीक है। बदतर, वर्स, वर्स्ट। अब देखो बेड का हमने वर्स, वर्स्ट कहाँ से कहाँ हो गया, फार, फर्दर। ठीक है। फार माने दूर, फर्दर माने दूर तर, फर्देस्ट माने दूर तरीन। ठीक है। फॉर्मर पहले, फॉरमोस्ट सबसे पहले। अब ये देखिए ये भी आप थोड़ा सा याद करना कि फार और फोर से ये जो है वो फर्दर, फर्देस्ट, ये इनकी जो है ना ये बेसिकली डिग्रीज बनी हुई है। ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है। इसी तरीके से फिर दूसरा है ये एक है लेट माने देर, एक लेटी देर, लेकिन इसमें क्या है लेटर, डबल टी है, जिसका जिक्र बाद में आए, लास्ट, आखिर। एक तो ये है कि लेटर ना ज़्यादा जो है वो क्या है ज़्यादा देर से। ठीक है ना। हम कहते हैं ना यू आर लेटर, देर से जो आता है उसके लिए लेट, लेटर, देर, ज़्यादा देर से। उसके बाद है लेटेस्ट, जो ताज़ा, जदीद, लेटेस्ट न्यूज़ कहते हैं। उसके बाद है लेट, लेटर माना जिसका जिक्र बाद में आए, डबल टी आएगी उसमें। ठीक है। और फिर है लास्ट मतलब आखिरी, लिटिल, लेस, लीस्ट, छोटा तरीन, ओल्ड, पुराना, ओल्डर, एल्डर या ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। अब क्या कहता है कि 5 अल्फाज ऐसे हैं जो पहली डिग्री में एडवर्ब होते हैं लेकिन दूसरी और तीसरी डिग्री में एडजेक्टिव होते हैं, जैसे फॉर मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है। लेकिन फर्दर, फर्देस्ट, इन, इनर, इनरमोस्ट, इनमोस्ट, ये बेनीथ, नेदर, नेदर मोस्ट। ठीक है। आउट, आउटर, अटर, अटर मोस्ट, अटमोस्ट, अपर, अपर, अपर मोस्ट। ये देख लेना आप। ठीक है। उसके बाद है एडजेक्टिव यूज्ड
in the positive degree. The following adjectives are always used in positive degrees. और कौन सी मदर एडजेक्टिव को हमेशा पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती है। वो कौन सा है? एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, माइनर, फॉर्मर, मेजर, लेटर, अपर, लोअर, इनर, एल्डर, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनकी सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं बनते। एडजेक्टिव नॉट यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि सुपरलेटिव की डिग्री नहीं बनती, कौन सी? प्रेफर, यूनिक, यूनिवर्सल। अब क्यों नहीं बनती? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा यार। अब यूनिक जो चीज़ खुद मतलब लास्ट दिखा रही है कि भाई ये यूनिक है, इसके बाद सॉरी कैसे बन सकती है? मैं कहूँगी एक चीज़ बेस्ट है, बेस्ट के बाद क्या बेस्ट होगा? यूनिवर्सल, पूरी कायनात। अब उसके आगे क्या होगा? मतलब यूनिक में कहता हूँ बेमिसल। अब उसका क्या मतलब? ये तो मैंने सुपरलेटिव डिग्री मतलब एक सेंस पहले से ही आ गया ना। इसी तरीके से जो है ना, आप ये देखिए, चीफ मतलब सबसे बड़ा है, जो है वो मेन, आइडियल, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, वर्ल्ड वाइड। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो उनकी बनाने की ज़रूरत ही नहीं, ये थोड़ा सेंस लगा है। फिर है एडजेक्टिव यूज्ड विथ टू इंस्टेड ऑफ देन, ठीक है। एडजेक्टिव जो है ना, वो एडजेक्टिव जिनके जो है ना टू जो है वो हम लगाते हैं, ठीक है ना, देन की जगह पर, जैसे कि इट इज़ सुपीरियर टू, इट इज़ सीनियर टू, इट इज़ जूनियर टू, इट इज़ इन्फीरियर, ठीक है। फिर आई प्रेफर, प्रेयर, एल्डर, ये इनके साथ हमेशा टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। फिर एरर्स इन द यूज ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, केस कौन सी हैं? इन कंपेरेटिव डिग्री द एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय देन। हमेशा याद रखें कि ये कुछ एरर्स हैं कंपेरेटिव डिग्री में, कि इन कंपेरेटिव डिग्री द एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय देन, उनके साथ देन ही आता है। जैसे वन थिंग is compared with only one or two things, the degree should not be doubled, ठीक है। ये चीज़ें रखना कि कंपेरेटिव डिग्री में देन लगाना ज़रूरी होता है। एक चीज़ का मुकाबला एक या दो से करें, डिग्री डबल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं डिग्री में अगर डबल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं डिग्री में अगर ई आर लगता हो तो बहुत पता लगा। ये वही बात जो मैंने आपको बताई थी। ये अक्सर एरर आती है कि ही डबल डिग्री नहीं आती, ये एरर दी होती है इंग्लिश में ना। इसमें है कि ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, ये कहता है कि ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो देखिए हमने एक जो है ना वो डिग्री उठाई, मोर स्ट्रॉन्गर गलत होगा, ठीक है ना। कि इस फुकरे में डबल डिग्री लगाई गई है, यानी मोर भी लगाया गया है और स्ट्रॉन्गर की दूसरी डिग्री भी लगाई गई है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें मोर ख़त्म कर दी। ही इज़ फिटर फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो यही क्या होगा, ही इज़ फिटर देन हिज फ्रेंड, ठीक है ना। कंपेरेटिव में हमने पढ़ा था ना कि देन लगती है, इस फिक्रे में फ्रॉम की बजाय देन लगाएं, वह मुकाबला करने के लिए देन लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी एरर्स हैं, ये आप जो है ना लाजमी देखिएगा। ही इज़ टॉलर देन एनी बडी इन द क्लास, ही इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है ना। ही इज़ टॉलर देन ऑल द बॉयज इन द क्लास, ही इज़ टॉलर देन ऑल द अदर बॉयज इन द क्लास। फिक्रे नंबर 3 में डिग्री टॉलर यानी कंपेरेटिव है, जो सही है, ठीक है। लफ्ज़ देन मुकाबले के लिए आया है, ये भी दुरुस्त है। अलबत्ता बाज़ औक़ात एक चीज़ का मुकाबला एक दूसरी चीज़ें करते वक्त हम एनी लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो तो एनी के साथ अपने पास से अदर लगाएं। अब इस फिक्रे में एनी अदर से मुराद हर एक का होगा, ठीक है। ये याद रखना। हमने देखो ये ऊपर वाले 2 से 3 और 4 एनी अदर बॉय लिखा है, ठीक है ना। टॉलर देन ऑल द अदर बॉयज़, ठीक है। फिर कहता है कि यानी वो हर एक से लंबा है, ठीक है ना। ये कंपेरेटिव बता रहा है, ये सुपरलेटिव नहीं है, याद रख रहा हमें से नहीं कि आल आ गया तो मतलब ये जो है वो अब
सुपरलेटिव हो गई नहीं। ये आप थोड़ा सेंस देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना, किससे, बाकी लड़कों से। तो ये कह रहा है कि ये नहीं, वो हर एक से लंबा है। इस फिक्रे को अगर कंपेयर सुपरलेटिव होता तो ऐसे कहते ये सबसे लंबा है, ठीक है, वो हर एक से हम कंपेरेटिव कर रहे हैं। इस फिक्रे को समझने के लिए मंदरजा देव रूल याद रखें। अब वो कौन से हैं? व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर टू द थिंग मस्ट बी एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। क्या है कि जब हम दो अशिया या अशखास का मुकाबला करते हैं तो मुकाबले में आने वाली शय को बाकी तमाम अशिया से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, क्या मुकाबला करते हैं तो मुकाबले में आने वाली शय को बाकी तमाम अशिया से निकाला जाता है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? मैथमेटिक्स इज़ मोर यूजफुल देन एनी सब्जेक्ट। एनी के साथ अदर का लफ्ज़ क्यों लगाया गया है? अगर हम कहें कि मैथमेटिक्स इज मोर यूजफुल देन एनी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि तो लफ्ज़ एनी से मुराद ये होगा कि तमाम मज़ामीन में मैथमेटिक्स भी शामिल होगा। हालांकि हम मैथमेटिक्स का दीगर मज़ामीन से मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए एनी के साथ अदर लगाकर हम मैथमेटिक्स को मुकाबले से खारिज कर देते हैं। तो ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो है वो फिर क्या है कि ये हमने जो ऊपर पढ़ी है पॉइंट के लफ्ज़ क्लेवर की कंपेरेटिव डिग्री क्लेवरर है या मोर क्लेवर लिखे जा सकते, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर है कि कंपेरेटिव, ये द फॉलोइंग कंपेरेटिव आर यूज्ड बाय टू इंस्टीड ऑफ देन, हम देन के बजाय टू लगाते हैं, ठीक है, और उसमें मोर को नहीं लगाते, उनके साथ टू लगते हैं। वो कौन से अल्फाज हैं? वो ये हैं कि सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू। हम ये कंपेरेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? टू लगाते हैं इन लफ्ज़ों से पहले, ठीक है ना। बाद में मंदरजा बाला अल्फाज के साथ देन की बजाय टू लगाएं और इनसे पहले मोर या मोस्ट ना लगाएं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर है कि ही इज़ मोर सीनियर देन आई, टू मी होगा, ठीक है ना। ही प्रेफर्स टी टू मिल्क, ठीक है ना। दिस इवेंट इज superior टू दैट, हिज पेन इज सुपीरियर टू माइन। तो यहाँ पे हमने देखो टू लगाया और मोर मोस्ट भी नहीं लगाए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर कंपेयर लाइक थिंग्स, ये क्या कहता है? कंपेरिजन इज डन विद द सेम स्पेशीज, ठीक है ना। इफ कंपेरिजन इज नॉट डन विद द सेम स्पेशीज यूज दैट ऑफ आफ्टर देन। अब हमेशा याद रखिएगा, आपने पढ़ाई होगा ना फिजिक्स में या जो भी चीज़ के जो है वो, ठीक है ना, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो है वो पढ़ा होगा ना कि जो है वो जब भी कोई कंपेयर चीज़ करते हैं तो उनकी जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन सेम होगी। ऐसे नहीं कि आप मछली को कहें कि ये एक अच्छी एग्जांपल है कि आप जो है वो मछली को कहें कि पेड़ पे चढ़ के देखा है, ठीक है ना। तो उसकी जो है वो उसकी क्वालिटी उसके हिसाब से होगी। और इसी तरीके से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो उनके दोनों स्पीशीज़ जो सेम होंगी वो उस हिसाब से करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मतलब इक्वल, ये कहता है कि मुकाबला हमेशा हम जिन्स अशिया में किया जाता है और उनकी क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसी सूरत ना हो तो अगर ऐसी सूरत ना हो तो देन के बाद दैट ऑफ लगाएं। अब जैसे इकबाल स्टाइल इज बेटर देन अली,
तो ये कि इसका इकबाल स्टाइल इज बेटर देन दैट ऑफ हाली, ठीक है ना। तो क्या है कि देखें इकबाल की जो पोइट है और इसी तरीके से हाली जो है वो फिर है कि इस फिक्रे में इकबाल के स्टाइल का मुकाबला हाली से किया गया है, जबकि इकबाल के स्टाइल का मुकाबला हाली के स्टाइल से करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हाली की जो स्टाइल से करना चाहिए था, लेकिन हमने हाली से किया था, इसलिए दैट ऑफ। फिर द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन लाहौर, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर, ठीक है ना। योर पेन इज बेटर देन दैट ऑफ माइंड, तो ठीक है ना। तुम्हारा कलम मुझसे बेहतर है। क्या कलम का मुकाबला आदमी से हो सकता है, इसलिए कलम का मुकाबला कलम से करें। फिर है इफ़ एनी इज यूज्ड इन द कंपेरेटिव डिग्री एड अदर टू एनी, अगर कंपेरेटिव डिग्री में एनी हो तो एनी के साथ अदर लगाएं, जैसे ही इज टॉलर देन एनी मैन इन द टाउन। फिर क्या होता है, ही इज टॉलर देन एनी अदर मैन इन द टाउन। तो क्या किया हमने, एनी इज यूज्ड इन द कंपेरेटिव डिग्री एड अदर टू एनी, ठीक है। हमने क्या किया, कंपेरेटिव डिग्री में एनी हो तो एनी के साथ क्या किया, अदर लगा दिया। फिर इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन द स्कूल, हमने कहा एनी अदर। इसी तरीके से फिर कंपेरेटिव डिग्री इन द सेलेक्टिव सेंस, जैसे द डेफिनेट आर्टिकल द, when the comparative is used in selective sense, the definite article the is used बात होगा तो कंपेरेटिव डिग्री खास मायनों में इस्तेमाल की जाती है, इससे पहले द लगाया जाता है, जैसे सलमा द क्लेवर ऑफ द टू सिस्टर्स। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, सलमा द क्लेवर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है ना। तो हमने क्या कि कंपेरेटिव डिग्री खास मायनों में इस्तेमाल, उससे पहले क्या किया हमने, द यूज लगाया, द यूज़ किया है। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, इसमें हमने पढ़ा है कि मोर काट देंगे, या स्ट्रॉन्गर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन ऑफ कराची इज ग्रेटर एनी अदर होगा, ठीक है। फिर ये सी है द सीनरी ऑफ कश्मीर मोर ऐसे देन दैट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो ये हमेशा याद करिएगा, इसमें ये आएगा। और फिर है एरर्स इन द यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री,